जय हिंद साथियों, बात शुरू करता हूं साहब। खून खोलना चाहिए, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा जय हिंद बोलना चाहिए। आज बात करते हैं जो आप कहते हो कि हमसे होता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। आपके सामने एक उदाहरण है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ, माय डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी भी दौड़ नहीं सकती, लेकिन इनकी मां ने कहा कि बेटा, माई मदर टोल्ड मी आई वुड, कि बेटा तुम दौड़ सकती हो। इन्होंने अपनी मां की बात पर विश्वास किया। आई बिलीव्ड माई मदर। मां से बढ़कर इस दुनिया में कोई योद्धा नहीं है। और ऐसी ही कुछ बातें आज आपके सामने है। यह बचपन में इनको पोलिया हो गया था, लेकिन पोलिया होने के बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुमसे नहीं होगा, तो उसकी ओर ध्यान ना देकर अपनी मां की बात को सुना और 3 बार ओलंपिक मेडल, 3 बार गोल्ड ओलंपिक मेडल इन्होंने जीते हैं। ये देखिए, पोलिया था लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने कर दिखाया और 3-3 मेडल लेकर आए। उसी प्रकार डॉक्टर की बातें, विज्ञान की बातें सब झूठी साबित हो जाती है जब कहा जाता है कि 9 डेसिबल से ज्यादा अगर दर्द सहन होता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन गर्भवती महिला जो अपने बच्चे को जन्म देती है तो 12 डेसिबल का दर्द भी सहन कर जाती है। लेकिन इसका जवाब किसी भी किताब में कहीं पर भी नहीं है। और हमने देखा है, हम सोचते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो वजन है वो कौन उठा सकता है, तो लोग कहते हैं जो वेट लिफ्टर होगा वो उठाएगा। लेकिन वो उठा सकती है जिसका बच्चा किसी मिनी ट्रक के नीचे आ जाता है, वो मां उस वजन को उठा सकती है। जो कभी 20 किलो वजन नहीं उठा पाई, लेकिन उस ट्रक को उठा देती है। तो आज ऐसी एक कहानी आपके सामने जो नाम है, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, थॉमस एल्वा एडिसन। आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपनी बायोग्राफी में कहा है कि जब ये महज 8 साल के थे तब स्कूल में गए अपनी माता को लेकर। तो जो स्कूल के अध्यापक थे उन्होंने कुछ कहा इनकी माता को, और उस कागज पर लिखकर इसकी माता ने जो बातें थी स्कूल के अध्यापक की कही हुई वो घर पर रख दी। घर पर आने के बाद बच्चा अपनी मां से पूछता है, मां क्या हुआ? तो इसकी मां कहती है, बेटा तेरे में एक विलक्षण बुद्धि है, तुम बहुत ज्यादा मतलब कि अलग, सबसे अलग है, तेरे में ज्यादा टैलेंट है। जो स्कूल के अध्यापक है वो कहते हैं कि उनके पास जो मैनेजमेंट है, जो फैकल्टी है, वो आपके बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, इसके आप खुद ही इसको आप पढ़ाइए। तो माता इसको घर पर लेकर आती है और खुद ही उस पर ध्यान देना शुरू कर देती है। लेकिन जब ये बल्ब का आविष्कार कर देते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, माता की मृत्यु हो जाती है, तब अचानक ये अपना घर शिफ्ट करते हैं। घर शिफ्ट करते समय उस दराज में वो एक कागज का टुकड़ा मिलता है। उस कागज के टुकड़े को जब ये उठाकर पढ़ने लगते हैं तब उसमें लिखा हुआ होता है, तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, इसे हम पढ़ा नहीं सकते, ये कभी समझ नहीं सकता, ये पढ़ नहीं सकता, और ये महान वैज्ञानिक के रूप में इस देश में अपना उन्होंने नाम कमाया है। अगर उस दिन वो मां ये सोचती कि मेरा बेटा तो मंदबुद्धि है, ये कुछ कर नहीं सकता, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, तो आज ये थॉमस एल्वा एडिसन का नाम हमारी जुबान पर नहीं होता। आज ये जो चमचमाती हुई रोशनी देखते हैं ये हमें देखने को नहीं मिलती। इसीलिए इन्होंने ठाना और वो किया। तो आपको ठानना होगा, जिद पकड़नी होगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं यहां विलियम थॉमसन लॉर्ड केल्विन। इन्होंने कहा कि इस हवा में सिर्फ पंछी उड़ सकते हैं, सिर्फ पंछी उड़ सकते हैं और कोई नहीं उड़ सकता। लेकिन 2 व्यक्ति जिन्होंने इनकी इस स्टेटमेंट पर भी तमाचा मारा, राइट बंधु। हम सभी जानते हैं राइट बंधुओं ने क्या किया, लेकिन कब किया, कैसे किया, क्या अभाव था इनके पास, और उस अभाव के अंदर भी इन्होंने कर दिखाया। 16 साल लग गए। आपा के 3-4 साल हुए भी बाद में नौकरी कौन लगने लग रहा है गुरुजी, 3-4 महीना पढ़ लिया बाद में मन पेपर पास को नहीं हुए, हमारा नंबरिता बन रहा है। क्या इन्होंने ऐसा सोचा? 16 साल तक ये लगातार लगे रहे। साइकिल के स्पेयर पार्ट से इन्होंने हवाई जहाज बना दिया, क्योंकि विज्ञान कहता है कि वायु के वेग से ज्यादा भारी वाहन जो है वो हवा में उड़ नहीं सकता। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उधर सुना ही नहीं। ये दोनों भाई लगातार कार्य किया और जहाज बना दिया, और ये जहाज आज लैंडिंग कर रहा है। आज हम इसमें उड़ रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं हमें भी पता है। कहा जाता था सिर्फ हवा में पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन ये जो भंवरा, कहते हैं कि भंवरा वायु के विपरीत दिशा में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि भंवरा जो है इसके जो पंख है इसके वजन से हल्के हैं, इसके पंख हल्के हैं, ये उड़ नहीं सकता है। क्योंकि साला भंवरा कभी स्कूल ही नहीं गया, स्कूल गिड़ो वार तो उठ जवार। लेकिन राइट बंधु स्कूल गए थे या नहीं गए थे, इन्होंने यहां हवाई जहाज उड़ा दिया।
नाम है आपके सामने डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, 1955 में स्टेटमेंट दिया कि जो विज्ञान है वो सिर्फ पृथ्वी तक ही सिमटा हुआ है, पृथ्वी के बाहर नहीं है। कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर नहीं जा सकता, ये इनका स्टेटमेंट था। लेकिन एक बेरा व्यक्ति जिसने चका अपना बस्ता और वो बस्तो लेट चाल पड़ियो, ध्यान ही कौन दियो कि लोग के सोचागा के कौन सोचागा, खट जान लाग रहे हो। 1955 का स्टेटमेंट है, देख लीजिए। और 1969 के अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप सभी ने नाम सुना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि चंद्रमा पर भी जाया जा सकता है। और आज अठे जानो तो इं हो रही नई वीरनी आपके बार बार पीर जावे है, ठीक है, या कोई छोरो सास रजावे। ऐसा हो गया जैसे हम कभी जयपुर चले जाते हैं, जोधपुर चले जाते हैं, कोटा चले जाते हैं। इतना आसान हो गया है। कभी सोचा था नहीं, लेकिन वो हुआ। जब आप सोच लेते हो तो वो सब कार्य कर सकते हो, सिर्फ आपके सोचने पर डिपेंड करता है। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कर दिखाया। सरजिया भट्टू, बिल्कुल, जिनकी आवाज भारी थी, इनको रेडियो से बाहर निकाल दिया गया। 450 करोड़ का नुकसान हुआ बताया था। कहीं फिल्मों में आने के बाद में फर्श से अर्श पर पहुंचे, फिर अर्श से वापस फर्श पर पहुंच गए, लेकिन फिर इन्होंने ठान लिया और फिर से वही मुकाम हासिल कर लिया। बिग बी सिनेमा जगत में जो इन्होंने नाम कमाया वो आप सभी जानते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा है, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या, मृत्यु तो वरदान ही है, जब ठान लिया मरना ही है, फिर हार क्या फिर जीत क्या, संघर्ष की राह पर जब तुम चल पड़े तो फिर अंगार क्या फिर फूल क्या, फिर अंगार क्या फिर फूल क्या। आप लोगों ने अगर ठान लिया है, अगर आप लोगों ने सोच लिया है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। इस स्वार्थ भरी दुनिया में कोई कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, आपको खुद को रुकना पड़ेगा। और ध्यान मत दीजिए उन लोगों के बारे में, क्योंकि केजीएफ जो मूवी आई थी उसमें एक बात भी कही गई थी, जब वो बड़ा पाव उठा रही होती है मां, तब कहा जाता है कि लोगों के बारे में मत सोचो, इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई योद्धा है तो वो मां है, मां से बड़ा योद्धा कोई नहीं है। और मैंने भी आप लोगों को कहा है, जब किसी मां का बच्चा रोता है तो वो ये नहीं सोचती है कि मैं मोटिवेशन पाऊंगी और उसके बाद में इस बच्चे को चुप कराऊंगी, वो उस कार्य पर ध्यान देना शुरू कर देती है कि मेरे बच्चे की भूख को शांत, जो भूख लगी उसको शांत कैसे किया जाए, उसके लिए मुझे क्या किया जाए ताकि ये मेरा बच्चा रोना बंद कर दे। और मैंने बार बार कहा है आप लोगों को कि राइट बंधुओं के लिए भी एक सपना था हवाई जहाज का उड़ना है, अंबानी के लिए भी सपना था रिलायंस का इतना बड़ा नाम होने के लिए, आप लोगों का भी एक कोई सपना होगा, लेकिन उसके अंदर एक नकारात्मक विचार आकर बढ़ते हैं, क्या हमसे हो पाएगा, हमने सोचा है तो क्यों नहीं हो पाएगा। हम कभी कभी क्रिकेट का मैच देखते हैं, हम वहां पर ये देखते हैं कि हाँ इसने ये बॉल यहां पर डाली है, अगर ऐसा डालता तो ये आउट हो जाता, ये सिक्स पड़ जाता, हम ये सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। और मैंने आज वो उदाहरण आप लोगों को दिए हैं कि जो कल्पना की उन्होंने, वो उन्होंने करके दिखाया है। कहा कि अंतरिक्ष में कोई नहीं जा सकता, लेकिन जाकर दिखाया है। हवा में कोई उड़ नहीं सकता, लेकिन उड़कर दिखाया है। मैंने कहा था कि लोग कहते हैं कि इतना दर्द नहीं सहन कर सकते, लेकिन 12 डेसिबल, आप सोचिए एक मां, गर्भवती महिला जब अपने पुत्र को जन्म देती है तब वो भी तो सहन कर रही है। आप कहते हो मारे कमर दुखने लाग रही है गुरुजी, मेरे पग दुखने लाग रही है, मेरे दौड़ को नहीं ला रही, मेरे सांस को ले ला रही। आपने कर देखा क्या, जिस महिला को पोलियो था वो भी ओलंपिक के 3 मेडल ले आती है, सिर्फ अपनी मां के कहने पर, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था। और मैं आपको कहता हूं आप पढ़ लो नहीं, लेकिन आप लोगों से यह जरूर कहूंगा, एक एक शब्द आप भी मां के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जो जुनून आप में है वो कितना जगाऊं मैं, कैसी कैसी बातें कहूं आप लोगों को, कितनी बार कहा है मैंने, कोई नहीं आएगा, सिर्फ अपने परिवार के लिए, मां के लिए देखिए। उस मां की उंगलियां जल जाती है, लेकिन वो फटाफट खाना बनाकर पैक कर देती है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, मेरी बेटी स्कूल जा रही है, उसको खाना समय पर मिल जाए, उसकी बस ना निकल जाए। वो पिता थका हुआ घर पर आता है, खेती करके आता है, मजदूरी करके आता है, लेकिन कभी भी अपने बेटे को या अपनी बेटी को ये नहीं कहता कि मुझे आज यहां पर दर्द हो रहा है। हम सुविधाओं के अभाव में रहते हैं, हमारे पास किताब कोनी, मालूम बढ़िया कमरों कोनी, पेरना बढ़िया कपड़ा कोनी, अरे कोई कौन पूछे। मैंने कहा था ये चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं चमकेंगे, ये चेहरे चमकेंगे तो आपकी काबिलियत से चमकेंगे। और उसी के लिए अब जो संग्राम जो शुरू किया है, जो युद्ध स्तर पर वापस तैयारी करने जा रहे हैं, तो लगातार आप सभी को अवगत करवा दीजिए और कमेंट में पिन जरूर कर देना, दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।